3 मंथ पहले ही प्राण शक्ति आ गई थर्ड आई पे, बट दिखता नहीं है अभी भी कुछ भी। प्राण शक्ति 20-20 साल से लोग बैठे हैं योग क्रिया के अंदर, 2 घंटे रोज ध्यान करने वाले 20 साल से प्राण शक्ति आगे चक्र पे कभी व्हाइट लाइट दिखती है, कभी वो पर्पल लाइट दिखती है। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि तुम्हारी दृष्टि खुली है 3 मंथ के अंदर। प्रैक्टिस को फिर तुम आगे लेके गए, अपनी तरह 10 घंटे तक बैठे होगे। दुनिया भर के लोग है ना 2 घंटा 3 घंटा 1 महीने तक 3-3 घंटा जाके फिर वापस बंद, फिर आधा घंटा कर रहे। वो कॉन्स्टेंटनेस और वो लॉन्गिंग होनी चाहिए। ध्यान में कुछ लिखा हुआ दिखे तो क्या मतलब है? बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके ध्यान में। जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा था, अगड़म बगड़म था कि तुम्हारा इमेजिनेशन था कि सही में मंत्र दिए, मंत्र गोल्डन कलर में थे, व्हाइट कलर में थे, मंत्र के बाजू में देवता खड़े थे, मंत्र किसी स्क्रीन पे था कि मंत्र हवा में नजर आ रहा था, मंत्र में फायर लगा हुआ था, मंत्र पानी के अंदर रिफ्लेक्शन में दिख रहा था और मंत्र सामने भी दिख रहा था, मंत्र दूर एक सूरज की तरह सोर्स में छोटा सा दिख रहा था कि बड़े में लिखा था। इन सब के अलग अलग मायने। शक्ति दिखा रही थी कि देवता दिखा रहे थे, देवता किस डायमेंशन के दिखा रहे थे, बहुत बहुत सारा कुछ। इतना इजी नहीं है, मगर वो एक ही मंत्र को ध्यान में करते हुए, जाप करते हुए, ध्यान करते हुए, कोई आप ग्रुप में हो नहीं हो, अब क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मेरी बहुत सारी शक्ति आपको गाइड करती है कि किस चीज का मंत्र है, इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं है, सिद्धि शक्ति देवता का है, पितृ का है, यक्षास का है, किसका मंत्र, सब सामने वो पता लगना शुरू हो जाएगा। बस उसके ऊपर ही ध्यान लगाते हुए बैठते हुए अपना जाप करते रहना पड़ेगा, तो खुलेगा आहिस्ते आहिस्ते। कभी ऐसा होगा तुम 3 दिन से बस ध्यान लगा रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ के बैठ जाना चाहिए, अपने आप फिर क्वेश्चन भी आएगा। इसको मंत्र लेके बैठ गया, तुमने देख लिया कुछ तो एक इमेज बनी है, तुम बैठे हो, तुम सोच रहे भाई ये क्या है, ये कोई यंत्र है क्या, ये कोई प्रेत है क्या, ये तांत्रिक क्रिया है क्या, ये किसने भेजा, क्या नहीं। शांत हो जाओ, कुछ मत पूछो, शांत हो जाओ, अंदर से आवाज आएगी, ये तुम्हारी परछाई है, समझ रहे हो? अब पूछो वो क्या है, तो तुम्हारे को मिलेगा, सूक्ष्म शरीर जागृत हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। सर ध्यान में स्मॉल पिन डॉट दिखता है, उस डॉट पे कॉन्सेंट्रेट किया तो वो डॉट बड़ा होता है, मेरे सामने आते ही गिरे, उसी में 3 आईज वाली डार्क फीमेल देखा। ऐसा इसका कोई मीनिंग है क्या? भाई ओल्ड चैनल पे जाओगे तो मैंने बताया कि जब तुमको सूक्ष्म जगत को कैसे देखा जाए, तो सूक्ष्म जगत को देखने के लिए उस डॉट पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, समझ रहे हो? तो वो डॉट पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, डॉट बड़ा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर वो लाइट पर तुम्हारे में कोई ये नहीं रहता। उसके बाद फिर तुमको चीजें एस्ट्रल लोक दर्शन और ये सब शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट वो डॉट भी एक इल्यूजन है, मतलब जब तुम डॉट देखते हो और वो डॉट में तुम चीजें देखना शुरू करते हो वो भी इल्यूजन है, सच बात है। जैसे ये दुनिया की इल्यूजन है, वो भी एक इल्यूजन है, तुम्हारा सपना भी एक इल्यूजन है, लेकिन जब तुम वो रियलिटी में होते हो तो वो एग्जिस्ट करता है। बस ऐसा है, तुमको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ये रियलिटी भी एक लिमिटेड टाइम तक है। मैं आज मुसलमान हूँ, मर जाऊंगा, कल हो सकता है अगले जन्म में हिंदू पैदा हो, जो बंदा हिंदू हो मर जाएगा मुसलमान, ये रियलिटी। कल हो सकता है पेड़ बन जाओ, हो सकता है मछली बन जाओ, हो सकता है शेर बन जाओ। तुम सोच लो ये भाई ऐसा नहीं होता, हमारे में जन्म है ही नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो ज्ञानी और लोग ने बताया, मैं भी एक्सपीरियंस किया तो मैं जानता हूँ। वो रियलिटी की तुमको नॉलेज होनी चाहिए कि मल्टीपल रियलिटी से जो रियलिटी में आओ वहां पे तुम अपना बेस्ट दो, ऐसा। तो वो चीजों को समझोगे तो उसके आगे निकलते जाओ। तो बुद्धिज्म में वो बता दिया कि द डॉट इज एन इल्यूजन, तो वो तुम डॉट पे देख रहे हो, तुम इल्यूजन पे, आप उसके अंदर जो भगवान दिखेंगे, देवता दिखेंगे, लोग दर्शन दिखेंगे। हाँ, तो इससे अगर तुम्हारा फेथ मजबूत है अच्छी बात है, तुम मेरी तरह हो जाओगे कि भाई यार भगवान इतने दिखे लेकिन तकलीफ तो जा नहीं रही और लोगों के ऐसे ही भगवान देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तुम्हारे को समझ में आएगा माया क्या है, प्रॉपर रोल क्या है। भगवान सुपर कॉन्शियसनेस में, सुप्रीम ब्लिस में, लेकिन जब वो कॉन्शियसनेस को रूप में, आकार रूप में लेके आता है, दुनिया में मैनिफेस्ट करता है, तो उसके ऊपर वहां के लॉज लागू हो जाते हैं। तो जिस भी रियलिटी में भगवान अपने स्वरूप को एग्जिस्टेंस में लेके आता है वहां पे उसके लॉ लागू हो जाते हैं। मगर ये ऐसा नहीं कि विष्णु के 10 अवतार आए थे, ये सब ऑलरेडी हर जगह पे एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं नाम ले रहा हूँ विष्णु का, तो विष्णु मेरी जबान पे एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रेन में एग्जिस्ट कर रहा है, लोक में एग्जिस्ट कर रहा है, विष्णु के लोक में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सब एक मल्टीपल रियलिटी में वो है ना, वो क्या बोलते हैं, यिन एंड व्हाइट के अंदर ब्लैक और ब्लैक के अंदर व्हाइट, ये ऐसा ही है। तो तुम शिव को सोच रहे हो कि शिव की सोच में तुम फिजिकल मैनिफेस्टेशन में हो, ये सब एक्सपीरियंस कर सकोगे साथ तो कर सकते हो उसको, लेकिन वो समझना कि वो भी एक मतलब एक रियलिटी है, वो सुप्रीम रियलिटी नहीं है। ऐसा
कहीं में जिन लोगों को ओसीडी है, जैसे बार बार हाथ धोना एक्सेट्रा, उनको क्या नेगेटिव एंटिटीज कुछ प्रॉब्लम आती है यार। ये ना किसी जगह पे इसको नेगेटिव बताया गया, किसी जगह पे इसको पॉजिटिव बताया गया। वो मेरे को किसी ने डाला था, भैया मेरे माँ को ना मैली लग गई है। मतलब क्या मैली? वो हर दिन भर नहाती और हाथ धोती रहती है। तो एक केस था, वो एक लड़की था, उसको धाम में आई थी, उसको जीन लगा हुआ था। मेरे को आज भी याद है, वो 18 घंटे तक वो बेचारी नहाती थी। धाम में जब मिली तो बोली भैया मैं आपको मिलने आई हूँ खास तौर पे। तो मैंने बोला अच्छा। अब मेरे को ध्यान में नहीं कि हुई है ऐसा। तो बोले आप मेरे को दिखाओ क्या दिखता है। तो मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं है। तो उसने मेरे को एकदम से बोली कि बोले मेरे को पता है, मेरे को 2 जीन, एक ब्लू और एक लाल कलर। अरे मैं बोला तेरे को कैसे पता? तो उसको बोले आपने देखे नहीं वीडियो में, वो जो मैं 18 घंटे तक शावर के नीचे खड़ी रहती हूँ। अरे बाप रे। तो पॉजिटिव वे में भी वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, नेगेटिव में भी। अगर ये तो ऐसा है कि तुमने किसी चीज को हाथ लगाया, तुमको ऐसा लगता है इसमें से बैक्टीरिया लग गया, वो अलग, तो ये ठीक है। वो भी उतारे से काम हो जाता है, उतारा कर लो, हवन कर लो, तो उससे बहुत 90% तो उसी से काम हो जाता है। अनलेस सालों तक तुमने शरीर में जगह देके चीजों को बिठाया तो फिर बात अलग है। तुम 15 साल से किसी तांत्रिक पंडित के पास जा रहे थे, या तुमने 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई क्रिया करवाई थी, वो चीज अंदर बैठ गई थी और तुमने कभी उसका इलाज नहीं किया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की, या आप ध्यान से दिल उठ गया, तुम और ये से बैठे रहते हो, खाया बैठा बैठा हो, ये फिर चीजें बॉडी के अंदर, ब्रेन में पूरी रम जाएगी, तो फिर नहीं इलाज हो पाएगा। करीम भाई प्रणाम, मैं गणेश पूना से। मैं जब भी ध्यान करता हूँ मेरे कफन में संभोग जैसा आनंद होता है, क्या ये सही ध्यान है? थोड़ी कफन में, मेरे कफन में संभोग जैसा आनंद होता है। ध्यान के अंदर संभोग जैसा आनंद तो भाई अपन ने कभी सुप्रीम ब्लिस से किया है, लेकिन उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, उसको तुम्हारे को पूरा का पूरा मतलब ऐसा नहीं इग्नोर करो, उसको देखना पड़ता है सेक्सुअल थॉट क्यों आ रहे हैं, लड़की दिख रही है, क्यों दिख रही है, ये कैसी दिख रही है, इसके साथ में क्या करना है, ये सारा पूरा तुमको कैलकुलेट करके मैथ्स की तरह सॉल्व करके निकालना पड़ता है, तभी जाता है। वो नहीं तो घड़ी घड़ी आएगा ही आएगा। अच्छा मेरे को सेक्स करने को अच्छा लग रहा है, अच्छा कितना अच्छा लगेगा, कितनी बार करूंगा, 1000 बार, कि करने के बाद में 10 बार करने के बाद में कितना अच्छा लगेगा, उसके बाद क्या करूंगा, तो वही भूख खत्म हो जाएगी। तो समझ में आएगा कि फिर वो क्वांटिटी कम नंबर में नहीं है, फिर क्या है, फिर क्यों अच्छे लग रहे, इसका रंग अच्छा, इसका रूप अच्छा, इसके बाल अच्छे, इसकी आंखें अच्छी, तो फिर इससे कम और इससे ज्यादा अच्छी आंखें मिलेगी तो उसको छोड़ दोगे। हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे करके ना तुम्हारे अंदर से उसके इसका एक एक परत निकलती जाएगी। जैसे जैसे उसकी परत निकलेगी वैसे वैसे तुम्हारी काम वासना की परत खुलते चली जाएगी, एक 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 करके। और फिर जो वासना है, वासना खत्म हो जाएगी, काम एग्जिस्ट करेगा फिर खाली। तो वो वैसा वैसे करके हर एक चक्कर को क्लीन करना पड़ता है। क्लीन यानी तुम ध्यान में उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हो, वो अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं। मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मेरे को लोगों से है जेलेसी है, तो जेलेसी क्या करूँ, किससे जेलेसी? हर किसी से नहीं, मेरे को मेरे दुश्मनों से जेलेसी, उन्होंने मेरा नुकसान किया, छठी किया, तो क्या मैंने दुनिया में दूसरों का नुकसान किया? हाँ यार भक्तों का किया। तो जब भगवान के सामने खड़े हो गए, भगवान को बोलूंगा इनको सजा दो, तो भगवान फिर उनको भी खड़ा करवाएगा जिनका नुकसान मैंने किया हो। तो बोले हाँ, तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए? तो उनसे माफी मांगोगे, उसी तरह खुद अपने दुश्मनों को माफ करो, तुम्हारा हाथ चक्र खुल जाएगा। तुम क्षमा मांगोगे कि यार अच्छा ऐसा। अरे भाई ओल्ड चैनल पे मैंने पूरी डिटेल एक्सप्लेन किया कि तुम्हारे दुश्मन कैसे है, उनके एंसेस्टर, तुम्हारे एंसेस्टर कैसे बिल्ड रहे होते हैं, कैसे क्लियर करना होता है। हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो गया जब उपवास शास्त्र पढ़कर, पर अनुभव नहीं हो रहा ध्यान के बाद भी, तो एक बार अनुभव करने के लिए कोई सब्सटेंस लेना सही है या नहीं? अगर सही तो सब्सटेंस बता दो प्लीज। अगर हम ब्रह्मास्मि एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो गया तुम्हारे को, ठीक है, ये ऐसा है जैसे तुमने बोल दिया मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ आम मीठा है, ठीक है, तो जब मीठा ही चीज, एग्जाम्पल शुगर भी मीठा है, तो दुनिया में सारी मीठी चीज शुगर की तरह है? नहीं, सबका टेस्ट यूनिक है, ठीक है, ये खुद से सीखो। तो तुमको ज्ञान हो गया, तुमको पता लगे बुक से आम मीठा है, अब तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो एक्सपीरियंस करने के लिए अहम ब्रह्मास्मि को तुमको सहस्रा में ध्यान करना चाहिए। अब करीम भाई क्या हम ब्रह्मास्मि सब्सटेंस यूज करके हम ब्रह्मास्मि एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या? क्या तुम्हारी कुंडलिनी सहस्रा तक पहुंचती है? अगर तुम्हारी कुंडलिनी आज्ञा चक्र क्या बोलते स्वादिष्टान चक्र तक की जाती है, तो तुम सब्सटेंस अगर ले भी लोगे, तो सब्सटेंस लेने के बाद में तुमको सिर्फ और सिर्फ मलिन जल और
मलिन ख्याल में भी तुम फिर इंजॉय करने लग जाओगे। तुम्हारे को सेक्सुअल थॉट्स आएंगे और तुम भगवान भूल के ना तुम सेक्सुअल को उसको अराउजल में चले आओगे, एक्सप्लोर करोगे, फोरप्ले करने लग जाओगे इमेजिनेशन के अंदर। अगर तुम मणिपुर पे या तुम्हारे को हार्ट चक्र पे और कुंडलिनी जाती है और तुम सब्सटेंस को यूज करोगे, तो सब्सटेंस यूज करने के बाद में एग्जांपल तुम्हारी कुंडलिनी हार्ट चक्र जाती, तुम इटर्नल ब्लिस पे आ जाओगे, सबको माफ कर देंगे, वरना कोई जिंदगी में कोई दुख की बात नहीं, जिसने मेरा बुरा किया भगवान सबका भला करे वगैरह वगैरह। अब सबका भला करे तो फिर तो रावण भी आ जाएगा तुम्हारी मतलब नुकसान तुम्हारे को पहुंचाने के लिए, तो तुम उसका भी भला करने लग जाओगे। कोई आ जाएगा तुम्हारे को खून करने के लिए, कोई तुम्हारी जान लेने के लिए आएगा, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति भी आएगी, तो क्या बोलोगे सबका भला करे। अच्छा सबका भला करे तो फिर तुम्हारी माता बहन बेटी इनके ऊपर गलत काम करने के लिए भी शक्ति आएगी, तो तुम क्या बोलोगे नहीं भगवान सबका भला करे, नहीं ना, फिर तुम उससे लड़ोगे। नशे की हालत में ये नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। नशे की हालत में सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए चले जाओगे, तो फिर तुमने गलत किया ना अपने परिवार वालों के ऊपर एक्सेप्ट करके शक्तियों को। नशा ये करवाएगा तुम्हारे से। ध्यान में तुम नहीं एक्सप्लोर नहीं भाई, यहाँ तक माफी है, यहाँ तक नहीं। तुम्हें सीता माता को उठाने के लिए रावण आएगा, तुम्हें लड़ने के लिए खड़ा हो, लेकिन उसके पहले सीता माता के चरणों में बैठा होगा, समझ रहे हो। वो पैरामीटर तुम्हारे को सब्सटेंस के थ्रू नहीं होगा। भैया मैं डॉट पर त्राटक करता हूँ, साथ ही जाप भी करता हूँ, बाद में आंख बंद करके जाप करने पर डॉट ही नजर आता है। इसके आगे का स्टेप क्या है, यही प्रैक्टिस करते रहो, सही है, ऐसे ही शुरुआत होती है। जाप की क्वांटिटी तुमको बढ़ानी पड़ेगी। तो तुम त्राटक तुमने सिद्ध कर लिया, ठीक है। अब जब ध्यान करोगे तो कुंडलिनी तुमको यहाँ तक लेके आनी पड़ेगी ना। अभी कुंडलिनी मणिपुर तक आ रही है, त्राटक की प्रैक्टिस करो, त्राटक सिद्ध होते जा रहा है, आंख बंद कर रहे हो डॉट दिख रहा है, त्राटक सिद्ध है, कुंडलिनी यहाँ तक पहुंचानी। तो ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान आगे चक्र पे लगाना पड़ेगा। तो आगे चक्र पे ध्यान कैसे लगाते हैं, आगे चक्र पे ध्यान लगाने के लिए आंखों को ऐसा करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के तौर ये है ना, ऐसे और बहुत फोर्सफुली करना पड़ता है। तो मेरे को अगर मैं याद करूंगा तो मैं जब आंखें बंद करता था तो मेरे को ऐसा लिटरली ना तो ऐसा फोर्स करके ऐसा दबा के रखना पड़ता था। घड़ी घड़ी को पेन होता था छूट जाती, पेन होता था छोड़ देती, उनको फिर से लगाना पड़ता था, क्योंकि मैं ये सीखा था क्या अपने को ध्यान, और फिर वो थोड़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, एकदम नहीं कि एकदम, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ तो लगानी पड़ती है। थोड़ी देर के बाद ना वो हल्का सा दुखना शुरू होगा, लेकिन वो पेन को तुम्हारे को थोड़ा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है बस कि तुम आंख बंद करे और यूं देखते हो, आंख बंद करके बैठे हो और तुम सोचो दिखे, नहीं भाई, आंख को पूरा तुमको ऐसा करना पड़ेगा, जहां तक कर सकते हो, जहां तक कर सकते हो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और घड़ी घड़ी वो रिलीज होगा, घड़ी घड़ी रिलीज होगा, तुमको इंटेंसिटी बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा ध्यान करते हुए ऐसे 24 घंटे में ध्यान करते हुए, ताकि तुम पूरे उधर फोकस हो, जब पूरे उधर फोकस हो पाएंगे तब होगा। सूर्य त्राटक और चंद्र त्राटक स्पेशली पूर्णिमा अमावस्या में इफेक्ट के बारे में कुछ बताएं। मैं मना करता हूँ सूर्य त्राटक से, ऐसे है कई भाई मेरे, क्योंकि डॉट त्राटक में इतना कुछ मिल गया है। ऐसे अपने पास एक थे वो उत्कर्ष भाई, वो 6 घंटा करते थे सूर्य त्राटक, 12 बजे त्राटक कर लेते थे 1 घंटा दोपहर के 12। मेरे को तो सुन के भी यकीन नहीं हो रहा था, और उनकी नजर तो एकदम माशाल्लाह ही थी, मगर दृष्टि नहीं खुली थी। शक्तियां भी बहुत सारी थी, उर्वशी अप्सरा क्या क्या साधना है, 35-40 तो अलग अलग सिद्धियां खड़ी रहती थी। हवा सिद्धि भी नहीं, सिद्धि साधना करके सिद्ध की हुई बाजू में खड़ी रहती थी। कई बार मैंने उनके बारे में बताया। फिर जब आंखें चक्र पर जोर लगाते हैं तो आंखें खुलने वाली हो जाती है, इसीलिए तो आंख पे पट्टी बांधनी पड़ती है, और फिर आंखें नीचे आने लगती है, और फिर वो इंटेंसिटी ब्रेक होती है, दोबारा फिर आगे चक्र पे आंख गड़बड़ी होती है। कभी कभी तो खुद को ही सैल्यूट मारने का दिल करता है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जिसको आंसर नहीं किया मैंने ओल्ड चैनल पे, इसीलिए तो आपका पट्टी बांधनी पड़ती, तो आंख नहीं खुलती, इसीलिए ईयरप्लग्स लगाने पड़ते थे कि ध्यान न